हमारे आस पास मित्रों जो भी जगत है उसके सर्जक, उसके नियंता हम ही हैं। अगर वो चीज़ें ठीक तरह से काम नहीं करती, अगर उनमें कुछ बदसूरती है, अगर कुछ खामियां ऐसी हैं कि जो हमारे लिए ही घातक हो सकती हैं, तो उनको ठीक करना भी एक इंसान की ही जिम्मेदारी होती है। इसीलिए इंसान हमेशा से आगे बढ़ता है और साथ में अपने पास्ट को इवेल्युएट करता चलता है, अपने हर कदम के ऊपर फिर से दृष्टि डालता है कि क्या वो सही है, और अगर किसी तरह से वो सही नहीं है तो उनमें फिर वो कोशिश करता है कि बदलाव हो जाए। तो फिर एक शुरुआत में जो चीज़ चलती है वो होती है, एक इंसानों का पूरा वर्ग खड़ा होता है जो कहता है कि इसमें ये बदलाव हो तो तब सच मायनों में ये मानवीय हो जाएगी। तब उन दोनों के मेल से जो धारा बनती है फिर वो हमारी सभ्यता कहलाती है। एक नए तरह के संक्रमण काल में हमारी मानवीय सभ्यता खड़ी है और ये है इंटरनेट का, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का पूरा दौर। एक ये वर्चुअल जगत, ये दुनिया की एक खिड़की हमारे सामने खुलती है, बहुत छोटी खिड़की होती है, फिर हम उसके माध्यम से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं और हमारी जो आंखें हैं वो हैरानी से भर जाती हैं। पर बाद में वो खिड़की दरवाज़ा बनती है, फिर वो घर की दीवार जितनी बड़ी होती है, फिर वो हमारे गांव जितनी बड़ी हो जाती है, और आजकल वो खिड़की जो है पूरी दुनिया जितनी बड़ी हो गई है। उस खिड़की के माध्यम से हम चीज़ों को देखें, समझें, अपने में कुछ जोड़ें, लोगों से जुड़ें, एक अलग विषय है। पर वो खिड़की हमें ख़ास तरह से महदूद कर देती है, हमारे नज़रिए को बहुत सीमित कर देती है, और हम जिस जीवन के चक्कर में वहाँ पड़ते हैं वो जीवन वहाँ पर कभी होता ही नहीं। तो इन सब बातों के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो आज से नहीं बहुत दिनों से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, हमें चेता रहे हैं। उसके बावजूद ये चीज़ें हमारी उस तरह से बहसों का हिस्सा नहीं है। असल में ये बहुत वर्चुअल सा है, हमारे आसपास वैसे है नहीं, पर ये है सब जगह पर। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में इनके समाधान भी होते हैं। जिन माध्यमों से चीज़ें ख़राब होनी शुरू होती हैं तो वहीं पर उनके बीज होते हैं जो उनके खिलाफ विद्रोह करते हैं, वहीं से एक नए सृजन की शुरुआत होती है। हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम तो कुछ और है, पर फेसबुक पर उनकी आईडी अल्फ्रेड नोबेल के नाम से है। तो वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपने ही अंदाज में लिखते रहते हैं। तो आज उन्होंने नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया, थोड़ा सा हिस्सा उसका वहाँ पर उन्होंने डाला, द सोशल डायलेमा। तो मुझे लगा कि इस डॉक्यूमेंट्री को देखना चाहिए। तो मैंने आज दिन में मेरे पास कुछ समय था, तो करीब 1.5 घंटे की ये डॉक्यूमेंट्री है, तो मैंने वो देखी। तो उस डॉक्यूमेंट्री में बहुत आंखें खोलने वाली, हमें चेताने वाली चीज़ें हैं। तो उस डॉक्यूमेंट्री को देखकर जो मैं कुछ एक चीज़ें समझ पाया, तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें आपके साथ मैं साझा कर सकूँ। तो एक तो बात ये है कि हम लोग जानते भी हैं कि जो भी हम गूगल पर, फेसबुक पर या कोई भी और साइट है उसका इस्तेमाल करें, तो वो साइट लगातार हमें देख रही होती है, वो हमें रिकॉर्ड कर रही होती है। जिस दिन से हम उस साइट पर दाखिल होते हैं उस दिन से आप ये मानें कि एक तस्वीर वो हमारी खींचने में लग जाती है। धीरे धीरे करके वो हमें पूरी तरह से पहचान जाती है, वो देख लेती है कि हम किस तरह की चीज़ें देखते हैं, कैसी चीज़ें शेयर करते हैं, किन ग्रुप्स से, किन लोगों से मिलना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, हम कहाँ पर ठहरते हैं, किन प्रोडक्ट्स में हमारी रुचि है। तो पूरा का पूरा जो हमारा खाका है वो उन साइट्स के पास होता है। और फिर ऐसा भी नहीं है कि वो जो उनके पास हमारी पूरी की पूरी जो तस्वीर है, हमारी जो समझ है, वो उसको अपने डब्बे में कैद करके रखते हैं, फिर उसको वो बेचते हैं। अब फिर वो प्रोडक्ट्स के पास ले जाते हैं, वो कहते हैं कि जैसा आपको ग्राहक चाहिए हमारे पास ठीक वैसा है। तो फिर वो चीज़ें उनकी आपस में तय होती हैं। तो शुरू में हमें ये लगता है कि ठीक तो है, जिस तरह से हमारी लाइकिंग्स हैं उसी तरह की चीज़ें तो हमारे सामने आ रही हैं, वैसे ही प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, वैसे ही विज्ञापन हमारे सामने आ रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं।
कुछ हद तक ये होता है, पर उससे बड़ा ये होता है कि वो हमारी रुचियों को, अभिरुचियों को, हमारे डिसीजंस को प्रभावित करना शुरू करते हैं। वो कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे हमें एक नई शक्ल वो देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे हमारे बोलचाल की बोली में कहते हैं कि पहले हमारा वो भेद लेती हैं और फिर वो अपना जो जादू है हम पर वो बिखेरना शुरू करते हैं। जो लोग इसमें काम करते हैं, अब पहली बात तो ये है कि ये ऐसी साइट्स हैं कि जो सबको प्रभावित करती हैं और इनमें जो मैन पावर है वो बहुत कम लगती है। जो ज़्यादातर काम है वो बहुत बड़े बड़े जो कंप्यूटर्स हैं, इनके सुपर कंप्यूटर्स हैं, उनकी जो इंटेलिजेंसिया है अपने आप की, वो अपने आप से काम करती है। तो इसलिए जो अकेला जो देखने वाला व्यक्ति है वो अकेला है, उसका दिमाग अभी भी वो है जो आज से हजारों हजारों साल पहले का दिमाग है। पर ये एक साथ चीज़ें इतनी हमारे सामने बढ़ गई हैं कि जिसके पीछे वो अकेला वो माध्यम नहीं है, उस माध्यम के पीछे हजारों लोग हैं जो उसको शेप कर रहे हैं। उन लोगों की पूरी तरह से ये जिद है कि कैसे भी करके हम उन चीज़ों की लत में आए, हम उन चीज़ों में लगातार बने रहें। इसके लिए वो तकनीक का सहारा लेते हैं, इसके लिए वो जो साइकोलॉजिकल जो ट्रिक्स हैं उनका सहारा लेते हैं, वो सब करते हैं, जिसके बाद हम पर उन चीज़ों का वैसा असर होता है। हम देखिए ना कि अब 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद लगातार हम अपने जो सोशल साइट्स हैं उस पर दौड़ते हैं, फिर वहाँ से हम पता करते हैं कि क्या अपडेट्स हैं, फिर हम अपने वापस जो जीवन है उसमें आते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जहाँ पर हम बैठे होते हैं, अपने दोस्तों में होते हैं, घर में होते हैं, क्लास में होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम पार्शली हो जाते हैं। वास्तव में हम कहीं और होते हैं और वहाँ पर भी हम नहीं होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इनकी एक बहुत सोची समझी रणनीति है कि हमें हमारे वास्तविक जगत से दूर करके एक आभासी जगत हमारे सामने खड़ा कर दिया जाए और फिर उस आभासी जगत को ही हम अपना वास्तविक जगत माने। अब कोई लड़का या लड़की कब सुंदर दिखेगा? जब उसके लाइक्स ज़्यादा होंगे। कब वो अच्छा होगा? जब उसकी पोस्ट के ऊपर नीचे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। तो इस तरह से जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमारी अपनी पर्सनैलिटी ना होके एक परसेप्शन भर वो रह गई है। तो इस तरह से एक नई तरह की स्लेवरी के युग में हम दाखिल होते हैं। हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं, पर उस तरह से हम आज़ाद होते नहीं। हम हर वक्त अपने ऊपर उन साइट्स को ढोते हैं, अपने कंधों के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर। हमारे बिल्कुल घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें खड़ा होना चाहिए, उनको जानना चाहिए, उनके साथ जुड़ना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं करते। हम ख़ास तरह से जो साइट्स हैं उनके प्रभाव में ऐसे रहते हैं कि जैसे हमने कोई मॉर्फिन ले ली हो। तो इन चीज़ों के प्रति हम सचेत बने, अपनी पीढ़ियों को सचेत करें, नहीं तो ये ख़तरा है कि जिस तरह से फिज़िकली अनुभव हमने अभी लिए हैं, हम रास्तों पर जाते हैं, उनको फील करते हैं, जगहों पर जाते हैं, हम चीज़ें खाते हैं, उनका स्वाद लेते हैं, गर्मी में खड़े होते हैं तो पसीने का पता चलता है, पेड़ पर जाते हैं तो उसकी ऊंचाई का अंदाज़ा होता है, उसके पत्तों की खुशबू हमें आती है। तो इन साइट्स का जिस तरह से प्रभाव बढ़ रहा है, तो ये लाजमी है कि कुछ दिनों के बाद हमारे हाथ से सब वो चला जाएगा और सिर्फ वो अनुभव होंगे जो किसी और के होंगे। तो उन अनुभवों के सहारे फिर हम दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे, तो उससे ख़ास तरह की अपूर्णता, ख़ास तरह का अधूरापन, ख़ास तरह की अर्थहीनता हमारे जीवन में आएगी ही आएगी। और इसीलिए तकनीक बड़ी होती चली जाएगी और जो मानवीय जो गरिमा है, उसकी जो अपनी समझ है, उसका अपना जो सौंदर्य बोध है, वो उतना ही पिचकता चला जाएगा। और इसी अनुपात में आप देखें हमारे जीवन का जो दायरा है वो सिमटता चला जाएगा। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं? तो इसके जो समाधान हैं वो भी उस डॉक्यूमेंट्री में पेश किए गए हैं, उनको आप अपने आप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पर मैं इतना ही अपने अनुभव से कह सकता हूँ, आप भी इस बात को जानते हैं, पर उस बात को फिर से कह देता हूँ कि दिन का कुछ हिस्सा तो ऐसा हो जब अपने फ़ोन को हम साइलेंट कर रहे हैं, फ़ोन को बंद करके एक तरफ रख दें और सच में अपने आसपास के जीवन को जिएं। वो जो जीवन है वही वास्तविक अनुभव है, वही मौलिक है
और एक और चीज़ है जो इस पूरे प्रक्रम से हमें निजात दिला सकती है, वो ये है कि हम इसके एडिक्ट ना हों, हम इसका फ़ायदा उठा लें। अब आप ये देखिए कि आप दो तरह से इन चीज़ों के सामने आ सकते हैं कि या तो आप कुछ और प्रोडक्ट्स हैं उनको देखते चले जाएं, उनके लिए आप प्रोडक्ट बन जाएं, या फिर ये है कि आप अपने आप में वहाँ पर कोई विकल्प प्रस्तुत करें। तो आपसे मैं यही अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूँगा कि इस लत से पार पाने का, इसको मोड़ने का एक यही तरीका है कि अपने जीवन को सृजनात्मक करें। जब भी आप कुछ डालें तो अपना कुछ नया डालें, ऐसा कुछ डालें जो दुनिया में किसी और ने ना दिया हो, जो आपका अपना निजी हो। तो उसके बाद क्या होगा कि जो वो साइट है वो एक माध्यम भरोगी आपके लिए। आप उस साइट से कहीं बड़े होंगे, उससे स्वतंत्र होंगे, उससे आज़ाद होंगे, आप अपने जीवन में अपने आप के साथ होंगे। तो धीरे धीरे करके एक ऐसी स्थिति हम खड़ी कर सकते हैं कि जहाँ पर हमारे जीवन की जो डोर है वो हमारे हाथ में है, और तकनीक का हम उपयोग तो करेंगे पर उसके ऊपर अति निर्भरता हमारी नहीं रहेगी। तो ये कुछ उपाय हो सकते हैं, और मुझे तो ये लगता है कि हमारी पीढ़ी तो फिर भी कुछ तरह से इन अनुभवों को ले चुकी है, वास्तव में जो अनुभव हैं। पर हमारे आने वाले जो बच्चे, अब लॉकडाउन के अंदर बच्चों की सभी क्लासेस मोबाइल पर लग रही हैं, तो वो 5-6 घंटे तो लगातार हैं ही। तो हमने वो जिस तरह से उनको लगातार एक वर्चुअल मीडियम के सामने बैठाना शुरू कर दिया है, तो इससे उनको कम लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये तो वो है जो वो स्कूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद उनका एक अपना स्पेस है, अपनी अभिरुचियां हैं, तो उसके अंदर उनका और इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो वो उनका काफ़ी कुछ जाता है इस पूरी प्रक्रिया में। तो इसलिए ये जो एक जायंट है, एक जो ये राक्षस है, किसी भी बड़े ख़तरे से बड़ा एक ये ख़तरा है हमारी पूरी दुनिया की लोकतंत्र, हमारे यहाँ का मानवतावाद, हमारे यहाँ की समरसताएँ, हमारा एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति हमारी बहुत स्वाभाविक अभिरुचियाँ, वो सब के सब इससे प्रभावित होते जा रहे हैं। हमारे देश में ही नहीं, दुनिया भर के देशों में एक ख़ास तरह का अतिवाद हावी होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि आपके सामने ठीक वो कंटेंट आता है जिस तरह के आप हैं। कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं आता जो आप में सुधार पैदा कर सके, आपको बदल सके, आपको नए आयाम सिखा सके। तो उस जकड़न को आपको तोड़ना आपके अपने हित में है, आपके परिवार के हित में है, आपके भविष्य के हित में है, आपके देश के हित में है। नहीं तो आजकल एक ख़ास तरह के विचार के अंदर हम हर रोज़ पकते चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हमें लगता है कि हमारी इस विचार के ऊपर अच्छी मास्टरी है, हम इसी तरह से जिएंगे, ऐसा ही करेंगे और यही एकमात्र सत्य है। तो दूसरा व्यक्ति होता है, उसके पास भी वैसे ही विचार होते हैं, फिर आपस में वो टकराते हैं और बहुत ख़तरनाक अलगाव हमारी सोसाइटी में पैदा होते हैं। तो ये जो वैचारिक चीज़ें हैं, ये जो और तरह के पूरे विमर्श हमारे आसपास घूम रहे हैं, वो तो हैं ही हैं, पर उन सब के पीछे किस तरह से तकनीक हमें प्रभावित कर रही है, वो एक बड़ा मसला है। तो इस चीज़ के प्रति मित्रों कृपया आप सचेत रहें। आप में से बहुत सारे लोग लिखने, पढ़ने, सोचने, समझने वाले व्यक्ति हैं, तो इन चीज़ों के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहें, अपने आसपास के लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताएं, ताकि हमारी जो विरासत हमें जीवन जीने की शैली के रूप में अब तक मिली है, उसका कुछ तो हिस्सा हम अपने आने वाली पीढ़ियों को दें। तो ये थी एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री जिसके बारे में मैं थोड़ी बहुत बात आपसे कर पाया। बहुत सारी चीज़ें आप उस डॉक्यूमेंट्री को देखें तो खुद से समझ पाएंगे। तो अल्फ्रेड नोबेल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ऐसी चीज़ें आप शेयर करते रहें, आपसे ही गुजारिश रहेगी। तो आपके आसपास की प्रकृति, आपके आसपास के लोग, आपके आसपास का समाज, ये पूरी की पूरी दुनिया सच मायनों में आपके अंदर प्रविष्ट हो सके, सच में वो जानदार हो, वो आपके सपनों को उठान दे, आपके व्यक्तित्व में उभार लाए, आपको इंसान के तौर पर लगे कि मैं एक अलग पक्ष पर बैठा हूँ, अलग मेरी पृष्ठभूमि है, अलग तरह का उठान मेरे आध्यात्मिक जगत में है। तो इस तरह की दुनिया हम अपने लिए रचें तो सच मायनों में हमारे जितने भी संसाधन हैं, फिर उनका हम सही से दोहन कर पाएंगे, सही से उनका एंजॉय कर पाएंगे। तो यही मेरी शुभकामनाएं।
मेरे लिए हैं, आप सबके लिए हैं। थैंक यू।